नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं और बहुत सारी आ भी चुकी हैं। जादू के अक़साम को हम तश्त-अज़बाम कर रहे हैं और जादू को एक्सपोज करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में से है। कोशिश कर रहे हैं कि इन जादू को और उनकी अक़साम को खोल खोल कर अवाम तक पहुंचा सकें और अवामुन्नास इस भरपूर फ़ायदा उठा सके और उनको पता चल सके कि आपके इर्द गिर्द किस तरह की साजिशें, किस तरह की जालें बुनी जा रही हैं और हम किस तरह इससे गफलत की चादर तान कर सोए हुए हैं, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। जादू अमूमी तौर पर एक तो होता है फ़िज़ाई तौर पर जादू होना, यहूद व नसारा जैसा कि करते रहते हैं। बाज़ लोग ये भी होते हैं कि आपके अजीज़ व अकारिब में भी इसकी मुस्तकिल तौर पर आपके इर्द गिर्द उसकी साजिश चल रही होती है और ये जादू मुख्तलिफ सूरतों में, मुख्तलिफ अंदाज में, कभी रिश्ते के ऊपर, कभी निकाह के ऊपर, कभी मर्दाना क़ुव्वत के ऊपर, कभी जनाना मसाइल के ऊपर, कभी फाइनेंशियली हवाले से कारोबार और बिजनेस के ऊपर, ये मुख्तलिफ किस्म के अटैक चलते रहते हैं। अमूमी तौर पर आज जो हमारी एक वीडियो का उन्वान है वो ये है कि जादू कब जोर पकड़ता है और कैसे जोर पकड़ता है और क्यों खतरनाक होता है, कैसे खतरनाक हो जाता है। जादू की तरफ इस बात को पूरा करने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि जादू आम है और ये हकीकत भी है कि जादू मौजूद है, आज से नहीं है, ये बहुत पुराना है। लेकिन अगर हम इससे रूगिर्दानी करेंगे तो इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा, हमारा अपना नुकसान हो सकता है। हम अगर कहें कि ज़हन में एक चीज़ आती है कि हम कह देते हैं जो अल्लाह चाहे वही होता है और कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि दुनिया के अंदर ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ हर चीज़ का दावा आपको खुद करना पड़ेगा। अल्लाह की मदद नुसरत शामिल हाल होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर के पास ना जाए, तसव्वुर दिमाग यकीन ये करे कि शिफा तो अल्लाह ने देनी है, बंदा क्यों जाए डॉक्टर के पास। आपका तवक्कुल, आपका भरोसा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ज़्यादा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तालीमात ने कभी आपको रोका हो कि आप बीमार हो जाएं और डॉक्टर के पास ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को रोका हो कि बीमार हो जाए डॉक्टर के पास ना जाएं, बस कहें कि जो अल्लाह चाहे वही होता है। नहीं, ये दुनिया दारुल असबाब है और आपको असबाब का इख्तियार करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो इसका ये आपकी जहलियत पर मौकूफ़ होगा, ना कि तवक्कुल पर मौकूफ़ होगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों की तरफ हरगिज़ अपने आप को न खपाएं। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जादू है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेडिकली मसला है या जिन्नात का मसला है या नज़र बद का मसला है। उसका असल में तो तशख़ीस जो होती है, सबसे मुअस्सर तो आमिल की ही तशख़ीस होती है जिसकी रियाज़त हो चुकी होती है। उसके काफ़ी सारे इसके और खद्दो-ख़ाल भी आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि वो आमिल शरीयत का पाबंद हो, सोमो सलात का पाबंद हो और उसने मुस्तकिल इस चीज़ को सीखा हो। याद रखिएगा कि उसने सिर्फ हिफ़्ज़ कुरान किया हो ये काफ़ी नहीं है, तजवीद की है ये चीज़ काफ़ी नहीं है, ये तो उसका शोबा ही नहीं है ना। दर्स निज़ामी किया हुआ आलिम है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन उसने अगर इस फ़न को नहीं सीखा तो इस फ़न को बतौर फ़न नहीं सीखा तो फिर वो भी नीम क्या, वो तो इससे बिल्कुल ज़रा सा वाकिफ़ भी नहीं है। ज़ाहिर है वो आपका नुकसान करेगा, माज़रत के साथ वो आपका 1% भी फ़ायदा नहीं कर सकेगा, वो आपको उल्टी पट्टियाँ ज़रूर पढ़ा सकेगा। इसलिए इस चीज़ को सीखना मुस्तकिल बुनियादों पर इंतहाई अहमियत का हामिल है और इंतहाई ज़रूरी है। और जिसने भी इसको बुनियादी तौर पर मुस्तकिल तौर पर सीखा है तो वो आपको तशख़ीस सही मानों में कर सकेगा।
अब तशखीस अगर आप खुद करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारी एक वीडियो मौजूद है। वो उस वीडियो के ज़रिए आप अपने आप की तशखीस कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहे हैं। आप ज़रूर उसको मुलाहज़ा फरमाएं और अपने आप को उसके ज़रिए अपने अजीज़ व अकारिब में से किसी को भी चेक करना चाहते हैं तो बआसानी आप चेक कर सकते हैं। आया जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, 5 मिनट में आपका ये अक़दा जो है ये भी खुल जाएगा। अब चलते हैं कि जादू खतरनाक क्यों होता है, कैसे होता है। इसकी कुछ रीज़न हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ जिनकी वजह से जादू खतरनाक हो जाता है और ये जादू ज़ोर भी पकड़ लेता है और इसका मुकाबला फिर आसान नहीं होता, इसका इलाज भी आसान नहीं होता। वो जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ जो है वो आमाल के अंदर सूझती है। किसी बंदे के ऊपर अगर जादू है हो चुका हो और फिर वो नमाज की तरफ पाबंदी ना करता हो, कुरान मजीद की तिलावत ना करता हो, मसनून आमाल ना करता हो, बाथरूम जाते हुए बाथरूम जाने की दुआ नहीं पढ़ता और ऐसे ही बाथरूम चला जाता है, तो याद रखिएगा इसके ऊपर जादू बहुत जल्दी असर अंदाज हो सकता है। देखें, नमाज पढ़ने से हदीस पाक के अंदर है नमाज बेहयाई से रोकती है। अब ये बेहयाई से रोकने का मतलब क्या है? ये शैतानी ताकतें जो आपके, इसके और भी काफ़ी सारे मफहूम हैं, उनमें से एक जुज़ ये भी है कि ये शैतानी ताकतें आपको जिस आपके करीब जब आना चाहेंगी तो नमाज की वजह से जो आपके अंदर एक रूहानी ताकत पैदा होगी, उसकी वजह से ये शैतानी चीज़ें इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ये पीछे चले जाएंगी। इस तरह अगर बाथरूम जाते हुए आप बाथरूम जाने की दुआ नहीं पढ़ते और हदीस पाक के अंदर सबूत मिलता है कि ये चीज़ें आपके जिस्म के साथ, आज़ाए रईसा के साथ खेलती हैं और इन रास्तों के ज़रिए ये जिन्नात हमला आवर भी होते हैं। शयातीन बाथरूम वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुरान मजीद की तिलावत है, कुरान की तिलावत से दिल में एक नूर पैदा होता है और ये नूर जो होता है ये इंसान को अंदर से कुव्वत मुदाफ़ियत को, रूहानी कुव्वत मुदाफ़ियत को उभारता है, ताकत बख्शता है और बहर की जो शैतानी चीज़ें होती हैं उनको करीब नहीं भटकने देता। फिर इससे फ़ायदा ये होता है कि जब जादू हो चुका होता है उसके असरात वो कुरान पढ़ने की वजह से बाज़ दफ़ा ये असरात थम जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इनके असरात मादूम ज़रूर होते हैं। इसी तरह खाने की दुआ है, खाते हुए अगर कोई बंदा दुआ पढ़ लेता है, हदीस पाक के अंदर है जिसने खाते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो शयातीन उसके साथ खाने में शरीक हो जाते हैं। अब शयातीन का खाने में शरीक होने से एक तो ये है कि वो खाने की बरकत चली जाती है, दूसरा ये है कि उनके बद असरात खाने के ज़रिए आपके जिस्म के अंदर जा रहे होते हैं और जब खाने के अंदर ज़रिए आपके नवालों के ऊपर आपके खाने की कोई भी चीज़ है उसके ज़रिए शैतानियत का असर पड़ रहा है और वो शैतानी चीज़ें आपके अंदर अब जा रही हैं, उनका रास्ता मिल रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं वो शैतानियत आपकी ग़िज़ा बन रही है। वो शैतानी चीज़ें जब आपकी ग़िज़ा बनेंगी, आपके खून के अंदर शामिल हो जाएंगी, आपके मैदे के ऊपर उनका कंट्रोल, खून के ऊपर उनका कंट्रोल, ये चीज़ें आपके इर्द गिर्द घेरा तंग करते चले जाएंगे, हत्ता कि आपको एक रिमोट कंट्रोल बना सकती हैं। इसी तरह सोते हुए दुआओं का मामूल ना रखना, ये भी शैतान को दावत देता है अपनी तरफ। घर के अंदर फोहश तस्वीर लगा लेना, फोहश से मतलब ये नहीं है कि नंगी तस्वीर, घर से कोई भी तस्वीर है ये क्योंकि शरअन जायज़ नहीं है तो ये तस्वीरें लटकाना, इससे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। घर है या ऑफिस है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जब ज़हर रहमत के फरिश्तों का आपने दरवाज़ा बंद कर दिया घर में आने के लिए, तो रहमत के फरिश्ते जब नहीं आएंगे तो अब क्या नुकसान होगा? अब उसका नुकसान यही होगा कि रहमत आ नहीं रही, रहमत का तो आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब शैतानियत तो दनाते हुए आपके पास आएगी। जब शैतानी चीज़ें आपके पास आएंगी उनको कोई रोक टोक नहीं होगी, आपके ऊपर हमला आवर होने के लिए उनको किसी किस्म की कोई रोकथाम करने वाली कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है, रहमत नहीं है, हर तरफ से आपके लिए एक गड्ढा खोदा हुआ है, तो ज़हर है आप कैसे उससे बच सकते हैं।
इसी तरह घर के अंदर कुत्ता वगैरह रख लेना, कुत्ते की वजह से भी यही असरात, रहमत के फरिश्ते रुक जाते हैं, और फिर रहमत के फरिश्ते जब रुक जाते हैं, फरिश्ते नहीं आएंगे, नूरी मखलूक को आप रोक देंगे, तो शैतानी चीज़ें बआसानी घर के अंदर दाखिल होंगी और बआसानी अपना हदफ पूरा कर सकती हैं। तो ये पहला चीज़ थी, ये उसके अंदर मैंने छोटी छोटी बातें कर ली अमाल के अंदर सुस्ती करने की। इसकी काफ़ी सारी लंबी बातें हैं और बहुत कुछ है, मैं बात को लंबा होने से बचाने के लिए मुख्तसरन अंदाज में इसको पेश कर दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि इलाज के ऊपर गैर यकीनी सूरत हाल रखना, यानी एक जादू है, अब इसको आप तस्लीम ही नहीं कर रहे, आप इसको मान ही नहीं रहे, इसका आप तवक्कल के खिलाफ समझते हैं, आप इसको मानते ही नहीं हैं। जी हम नमाज पढ़ते हैं, जी आप खुद अंदाज़ा लगाए हमारी नमाजें, वो नमाजें कहाँ हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हो सकता है, अम्मी आयशा के ऊपर जादू हो सकता है, अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे एक मुतबहर और किबार सहाबा में जिनका शुमार होता है, वो खुद फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक ये तलकीन न करते दुआ, जादू के हिफाजत के लिए वो दुआ वजीफ़ा न बताते, तो यहूदी मेरे चेहरे को माज़अल्लाह के गधे की मानद बना देते हैं। इस तरह क्या हमारा ईमान उन सहाबा से ज़्यादा है? क्या हमारे अमाल के अंदर पुख्तगी उन हज़रात सहाबा से ज़्यादा है? हरगिज़ नहीं है। तो जब हमारे अमाल भी कमज़ोर है, फिर उधर जादू के अंदर भी जिद्दत आ चुकी है और शिद्दत आ चुकी है, तो ज़ाहिर है फिर हम इलाज के ऊपर जब गैर यकीनी सूरत हाल रखेंगे, इलाज के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो जादू ख़तरनाक हो सकता है। जादू ख़तरनाक भी होगा और जादू ख़तरनाक होने के साथ साथ आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब यहाँ आपका एक सवाल होगा कि हम जादू का इलाज कहाँ से कराएं, जी फलां जगह बदअकीदा लोग बैठे हैं फलां, तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ें हैं कि आप देखें कि एक तो फ़न के अंदर महारत रखता हो बंदा, अपने जादू के ऊपर उसकी महारत और उसकी दस्तरस पूरी हो। दूसरा ये है कि वो शरीयत का पाबंद हो, शरीयत के अलावा खिलाफ सुन्नत काम उससे सरजद ना होते हों। अगर ऐसा बंदा आपको मिल जाता है गनीमत है, नहीं तो आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ इसके ऊपर आती रहेंगी, और आपको अगर खुद आप वज़ाइफ भी करें, इलाज भी खुद अपना आप करें, हमारे साथ जुड़े रहें, आप अपनी हालत वगैरह हमें बताते चले, हम आपके साथ मुकम्मल तामुन करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए आप इसको तवक्कल के खिलाफ भी ना समझिएगा। तीसरी चीज़ जो है नाशुक्री, जब हम ज़बान के ऊपर नाशुक्री लेकर आते हैं तो अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल नापसंद है। जब हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करेंगे, नाशुक्री की तरफ अपने आप को लगा देंगे, तो ज़ाहिर है फिर इसके अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो आपके इर्द गिर्द थी, अब उसका रहमत, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की रहमत को आप अपने से खुद दूर कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला की रहमत को दूर करेंगे, तो कुरान मजीद के अंदर है लइन शकारतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते जाओ, अल्लाह ज़्यादा करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और इसके बरक्स देखें, यानी नाशुक्री करेंगे तो चीज़ें कम होती जाएंगी, रहमत सल्ब रहमत हो जाएगी। जब सल्ब रहमत हो जाएगी तो ज़ाहिर है ये शैतानी ताकतें, यानी जादू वगैरह जो आपके ऊपर थे, उनको तो रास्ता मिल जाएगा, उनको तो अटैक करने के लिए, उनको अपना हदफ हासिल करने के लिए अब कोई चीज़ माने नहीं है, रुकावट ही नहीं है। इसलिए ज़बान को शुक्र से, ज़िक्र से तर रखिएगा। चौथी चीज़ जो है वो है कमाने और खाने में बेएहतियाती। ये भी जादू के लिए बहुत ज़बरदस्त और मुअस्सर तरीन चीज़ होती है। जो बंदा कमाने में एहतियात नहीं करता, रिज़्क कमाता है और उसके अंदर एहतियात नहीं करता, सूदी लेन देन करता है, या रिश्वत के हवाले से हदीस पाक के अंदर अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। अब एक बंदे ने रिश्वत के ज़रिए अपने पेट के अंदर कुछ नवाले डाले हैं, तो हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक ये जहन्नमी है। अब देखिए रिश्वत की वजह से ये हराम नवाले जब उसके मुंह में जाएंगे, क्या हलाल चीज़, क्या हलाल अमाल जो हैं, नेक अमाल जो हैं, उसके लिए आसान रहेंगे? हरगिज़ नहीं। उसके लिए अब नेक अमाल मुश्किल हो जाएंगे और शैतानी ताकतें, शैतानी चीज़ें और जादू वगैरह उनके लिए आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। और बीमारियां
بعض दफ़ा ये मेडिकली बीमारियां भी, इनके पीछे भी जादू ही होता है, और जादू जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है। इस तरह खाने वगैरह में, कमाने में एहतियात करनी चाहिए। और पांचवी चीज़ ये है गंदे ख्यालात का तसलसल। कोई इंसान हर वक्त गंदी नेगेटिव सोचता रहता है, गंदे ख्यालात सोचता रहता है, तो गंदे ख्यालात को खुद तूल देना और उनको बढ़ाना, ये भी जादू के लिए बहुत खतरनाक होता है। जादू के लिए रास्ते हमवार करता है, शयातीन के लिए रास्ते हमवार करता है। फिर ये आपको बुरे अमाल की तरफ लेकर आएगा। बुरे अमाल जब आपसे सरजद होंगे तो ये शैतानी चीजें आपको गेंद की तरह इस्तेमाल करेंगी। ये जादू आपको गेंद की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा इसलिए गंदा ख्यालात आए तो फौरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीजिल अज़ीम पढ़ें, कसरत से पढ़ते जाएं। ख्यालात नहीं थमते, आप पढ़ते जाएं। इन ख्यालात को रोकना जरूरी होता है। छठी चीज ये है फहश फिल्में देखना, वीडियोस देखना, फहश वीडियोस देखना, म्यूजिक सुनना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मौसीकी के आलात को तोड़ने के लिए आया हूँ। अब देखें, नबी पाक दावा फरमा रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को तोड़ने के लिए आया हूँ, और हम अगर उनको अपने ऊपर सवार कर लें, जिनको आप सल्लम ने नापसंद किया है, बल्कि नापसंद नहीं, उनको ख़त्म करने के लिए आप सल्लम फरमाते मैं आया हूँ। अब हम उन चीज़ों को सुनेंगे, हम समझेंगे कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, और इसको इस तरह के लिपटे चौड़े दावे देकर अपने आप को दुखी साबित करते हुए गाने सुनेंगे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा यही निकलेगा कि हम शयातीन का तरन वाला बन जाएंगे। अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ कमा युंबितुज़ ज़र, ये तो हदीस पाक के अंदर है कि मौसीकी जो होती है ये दिल के अंदर मुनाफ़क़त पैदा करती है, ऐसे जैसे खेती पानी जो है खेती पैदा करता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मौसीकी इंतहाई ख़तरनाक होती है। ख़ुसूसन जादू वाले मरीज़ अगर वो सुनता है, जिन्नात वाला मरीज़ मौसीकी सुनता है, तो इससे उसके लिए जादू बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जादू उसको साइको भी बना सकता है, उसकी जान का दुश्मन भी बन सकता है, उसको ऐसे ऐसे अमवाल और ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ लेकर जा सकता है जिसको इंसान की फितरत भी कबूल नहीं कर सकती। ये मैं इस छोटे से जुमले में बहुत कुछ कह रहा हूँ, आप इस पर तवज्जो कीजिएगा। अब चलते हैं। ज़ाहिर है आप सोच रहे होंगे कि हम कोई बंदा ऐसा है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जो आपने बताई हैं अमल पैरा हो, और उसका इलाज कैसे किया जा सके, जादू का इलाज कैसे कर। याद रखिएगा, जो बंदा अमाल में सुस्ती भी नहीं करता, खाने पीने में बेहतियाती भी नहीं करता, म्यूज़िक भी नहीं सुनता, शुक्र भी अदा करता है, गंदे ख्यालात को भी छटकता है, तो उसके लिए इलाज क्या है? जी हाँ, उसके लिए इलाज जो है वो कुरान मजीद 29वां पारा सूरत मुल्क, और इसके अंदर एक आयत है, कुल हुवर रहमान व आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फस्तअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन। इस आयत को आपने 70 मरतबा पानी के ऊपर दम करना है, 70 मरतबा तेल के ऊपर दम करना है, और 70 मरतबा अपने ऊपर दम करना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, ताकि आपके पेशाब और पखाने के रास्ते से जरासीम, जादुई और शैतानी जरासीम आपके इन रास्तों से निकल जाएं। तेल की बैरूनी मालिश करें, और जिस्म के जो हिस्सा आप मुतासर समझते हैं उस जगह की मालिश कर लें, और अपने ऊपर भी दम करें। हर नमाज के साथ 3 मरतबा इस आयत को दम करें। इंशाअल्लाह 11 दिन में बड़े से बड़ा जादू टूट फूट जाएगा, आपका जिस्म जादुओं से आज़ाद हो जाएगा। जादू की कोई जंजीर बाकी नहीं रहेगी, कोई जरासीम बाकी नहीं रहेगा। आपका जिस्म फरमा और तवाना रहेगा। इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए जादू से महफूज और मामूर रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।